तो एक व्यक्ति जिनका एक नियम था, बहुत धार्मिक व्यक्ति की, एक संत को रोज भोजन करा करके तभी वो पानी पीते थे। उनका नियम था कि एक कोई संत को, अतिथि को भोजन करा के तभी वो पानी पिए। पत्नी जी धार्मिक नहीं थी, पत्नी जी को ये अच्छा ना लगे। और सत्य है कि अगर पत्नी जी को अच्छा ना लगे तो फिर घर में धर्म नहीं हो सकता, इसको ध्यान रखिएगा। इसलिए धर्म पत्नी कहा गया है। पत्नी पर धर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दो, आपका घर शांति से चलता रहेगा। अब एक दिन ऐसा हो गया कि सायंकाल का समय, कोई संत मिला ही नहीं। शाम होते होते, और उनका नियम था कि जब तक वो किसी संत को या किसी अतिथि को भोजन ना करा दें, भोजन करते ही नहीं थे। तो शाम का समय हो गया, कोई नहीं। तो शाम को एक सीधे साधे कमजोर से संत आते हुए नजर आए। हाथ जोड़कर गए, बोले महाराज आपसे प्रार्थना करता हूं, मैं सुबह से भूखा हूं, मैंने जल नहीं ग्रहण किया है। मेरा एक संकल्प है कि मैं एक संत को प्रतिदिन भोजन कराऊंगा और भोजन कराने के बाद ही जल ग्रहण करूंगा। आज आपका आशीर्वाद प्राप्त हो गया है, आप मेरे घर भोजन कर लीजिए, मैं धन्य हो जाऊंगा। संत ने कहा इसमें क्या दिक्कत है, मैं सूर्यास्त से पहले भोजन करता हूं, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ, चलिए आपके यहां भोजन कर लेता हूं। ठीक है। जब भोजन करने पहुंचे तो जब भोजन करते हैं तो जनरली गौग्रास निकाला जाता है किसी ऐसे। तो संत ने अपना भोजन की थाली आई तो भोजन की थाली से गौग्रास निकाला, गौग्रास निकाल करके दिया, बोले इसको गाय को दे आओ। अब वो जो सेठ जी थी वो तो गौग्रास की थाली लेकर गाय को देने चले गए। घर में जो पत्नी जी थी उन्होंने एक थाली के अंदर सिंदूर रखा, दिया रखा, दुर्वा घास रखी, फूल रखा और लेकर के एक हल रखा था सामने, हल की पूजा करना शुरू कर दिया। तो आप भी अगर कुछ कर रहे हो, कुछ विचित्र होना शुरू हो तो आपका भी प्रश्न मन कर जाता ना, ये हो क्या रहा है। तो संत ने भोजन करने ही जा रहे थे, तब तक उन्होंने पूछ लिया कि देवी आप ये क्या कर रहे हैं। तो महाराज रहन दीजिए, इस पर मतलब बताने का मन नहीं कर रहा। संत ने कहा नहीं बताने का मन कर रहा तो रहन दो। बोले लेकिन आप पूछ रहे हैं इसलिए बता देती हूं, और कोई होता तो नहीं बताती। ठीक है बताइए क्या है। बोले मेरे पति रोज एक साधु को बुलाते हैं, भोजन कराते हैं, और हल तो आप लोग जानते ना, खेत में हल चलाया जाता है। यहां का मुझे नहीं पता कि हल चलता है या नहीं चलता। यहाँ तो यहाँ खैर फ्रूट बड़े अच्छे होते हैं, बड़ा बढ़िया होता है। एंड तो बोले हल चला, इसी हल से भोजन कराते हैं और फिर इसी हल से उसको मार डालते हैं। मेरे पति रोज किसी को बुलाते हैं, भोजन कराते हैं और फिर इसी हल से उसको मारते हैं, मार डालते हैं। तो मैंने देखा कि आप बहुत कमजोर हैं, मैं इसलिए हल की पूजा कर रही हूं कि ये हल से आपको चोट ना लगे। अब जब इतना संत ने तो भोजन कौन करे। मैं एक घटना बता रहा हूं, मेरे साथ की घटी हुई घटना। कुछ दिन से मैं टीवी पर बोल रहा था, जनरली जब से ये घटना भागवत को लेकर हुई तो मैं एक विशेष बोल रहा था कि भाई ब्राह्मणों को ही इच्छा होनी चाहिए, और एक विशेष पार्टी के प्रति कि उस पार्टी की तरफ से कुछ किया गया था तो मैं उस पार्टी के अगेंस्ट में भी बोल रहा था, और डिबेट में जनरली उस पार्टी के अगेंस्ट बोलता हूं। 3-4 दिन पहले की बात है, जहां इस दिन यहां आए हैं उसी दिन से एक दिन पहले, दिन से 2 दिन पहले की बात है। तो एक व्यक्ति आया मिलने के लिए, वो कुछ दिन पहले से ही दिल्ली में इंतजार कर रहा था और उसी एक जगह से था जहां की कुछ ऐसी घटना उठना थी। वो व्यक्ति आया मिलने के लिए, इन लोगों ने अपना समय लिया और आकर के बैठ गया। तो मैंने कहा कि ये बताइए। बोलो गुरुजी आपको बहुत देखता हूँ, टीवी पर भी देखता हूँ, आपके चैनल को फॉलो करता हूँ, आपकी कोई वीडियो नहीं छोड़ता हूँ, एंड आज मेरा सौभाग्य है कि आपसे मुलाकात हो गई और बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा बताइए क्या चाहते हैं। बोले मेरे बारे में कुछ देखो, मेरे बारे में कुछ बताओ, मैं पहले अपने बारे में आपको बता दूं। तो मैंने कहा जी बताओ क्या बात है, कौन है आप, कहां से है। तो बोला जी मैं उस जगह से आया हूं, उस जिले का नाम लिया। तो मैंने कहा वो घटना तो वहीं पर घटी। तो मैंने कहा जी और क्या है आपका। तो बोले साहब मैं इस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, इस पार्टी का बहुत खास नेता हूं। फिर मेरे को लगा कि इस पार्टी का खास नेता है, उस जगह से आया है, उस पार्टी को बिलोंग करता है जिसका मैं विरोध कर रहा हूं रोज। तो मैंने कहा और। बोले साहब मैं, मेरे ऊपर कुछ मर्डर मैंने किए हैं 5-6। अब उसके बाद आप सोचिए कि मुझसे कुंडली दिखाने आया है, मैं क्या कहूंगा।
तो पहले तो मैंने आधे घंटे बैठ करके उस आदमी को समझाया कि मैं विरोधी नहीं हूं तुम्हारा। उसके बाद मैंने उसकी कुंडली देखी, मैंने कहा भैया इसको भेज दो, बाकी रहने दो। पूछ लिया करो यार कौन है, कहां से आया है। तो अब जब वो पूजा कर रही थी देवी जी, पूजा करते हुए जब देखा तो उन्होंने जब बताया कि मेरे पति इससे मार देते हैं, तो वो खाना तो छोड़ दिया और खाना छोड़ करके धीरे से निकल गए। इतने में पति देवता गौग्रास देकर वापस आ गए। तो बोले कि क्या हो गया, महाराज ने बिना खाना खाए कैसे चले गए। बोले क्या बताऊं, बड़ा जिद कर रहे थे कि ये वाला हल मुझे चाहिए, और मैंने कहा ये हल हम दे नहीं सकते, हमारा पुश्तैनी हल है, और उसी में गुस्सा होकर चले गए। बोले अरे क्या बात करती पगली, एक हल संत ने मांगा और वो हल नहीं, मना कर दिया तूने, चल ठीक है मैं अभी दे के आता हूं। अब उन्होंने हल कंधे पर रखा और पंडित जी और संत के पीछे, महाराज रुक जाओ हल ले लो तो जाओ। वो संत आगे आगे वो हल लेकर पीछे पीछे। बोले अब तो ये जरूर मारेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप, दोनों चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, घर में प्रसन्नता रखना चाहते हैं तो फिर पत्नी के साथ अच्छे संबंध को रखने का प्रयास कीजिए।